वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र। आज हम लोग इस वीडियो में कैसे संस्कृत में वाक्य बनाया जाता है इसके विषय में जानेंगे। यह जिस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों का जितने भी वाक्यों का जिक्र करेंगे वह आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसी संभावनाएं हैं। संभावना क्या है ये तो जरूर आता है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करें। तो आप लोग को करना पड़ता है। लगभग 6 मार्क्स का आपका प्रश्न आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द हम लिख रहे हैं, जैसे कि पढ़ना। यह एक हिंदी का शब्द है, हिंदी विषय का शब्द है पढ़ना। अगर आपसे हम पूछें कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग रीड। ठीक है। अगर हम इसको आपसे पूछे कि संस्कृत में क्या कहते हैं, आप लोग सोचिए, तब तक हम नीचे का और लिख रहे हैं। यहाँ पे आता है लिखना। इसको अंग्रेजी में आप लोग क्या बोलते हैं, राइट। यहाँ पे आता है दौड़ना। इसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रन। फिर आता है हंसना। इसको भी आप लोग अंग्रेजी में बोलते होंगे लाफ। इत्यादि चीजें, जैसे कि जाना को आप लोग बोलते हैं गो। आना को आप लोग बोलते हैं कम। ये तो सामान्य भाषा हो गई कि हिंदी में आपको कुछ शब्द दिया गया, आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे कि पढ़ना का रीड होता है, लिखना को राइट होता है, दौड़ना को रन होता है, हंसना को लाफ होता है, जाना का गो होता है, आना का कम होता है। अब हम इसको संस्कृत में जाने कि इसको संस्कृत में कैसे अनुवाद किया जाता है। मतलब जिस प्रकार आपको कुछ हिंदी के शब्द दे दिए गए, उसको अगर आप लोग को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है आप लोग ऐसे कर लिए। लेकिन अगर आपको इसी शब्द को बोले कि हिंदी में शब्द दिए हैं, उसको संस्कृत में आप लोग को अनुवादित करना है, तो देखिए क्या होता है। पढ़ना को आप लोग संस्कृत में बोल सकते हैं पढ़। लिखना को बोलेंगे लिख। दौड़ना को बोलेंगे धाव। हंसना को बोलेंगे हंस। जाना को बोलेंगे गच। आना को बोलेंगे आगच। इतना तो आप लोग जान लिए कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं। शब्द क्या, काफ़ी शब्द हैं, सब शब्द हैं जिनको हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं या अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। इन्हीं हिंदी शब्दों को हम लोग संस्कृत में भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग यह जानते हैं, जैसे आप लोग कुछ शब्द पढ़े होंगे टेंस में, जैसे कि वह पढ़ता है। इसका तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। अगर आपको हम बोले कि इसको संस्कृत में ट्रांसलेट कीजिए, तो आप लोग जानते रहेंगे कि वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, पढ़ना को संस्कृत में क्या कहते हैं, है को संस्कृत में क्या कहते हैं। अगर आपको इन सभी के विषय में जानेंगे तभी तो आप लोग इसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर पाएंगे। हम लोग इस वीडियो में निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी वाक्य दिया जाता है उसको हम लोग संस्कृत में ट्रांसलेट कर लें। चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने काल का नाम तो सुना होगा, जिसमें आप लोग हिंदी में इसमें ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में कुछ वाक्य लेते हैं। अगर आपको हम बोलते हैं कि काल तो आपने सुना है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो काल जानते भी नहीं, उनको इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए या अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है कि टेंस क्या होता है। तो ये काल इसको हिंदी में बोले, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंस। आप लोग जानते होंगे कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल
और भविष्य काल। अगर हम आपसे बोले कि इसको अंग्रेजी में बोलिए तो आप लोग बोलेंगे कि टेंस के भी 3 प्रकार होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए, ये टेंस इंग्लिश शब्द है, काल हिंदी शब्द हो जाता है। यह वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और टेंस के भी 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये दोनों बात एक ही हैं, लेकिन भाषा अलग अलग है। ये अंग्रेजी का भाषा है, ये हिंदी का भाषा है। अगर हम आपसे यही बोले हैं, इसको आपको संस्कृत में बोलना है। जैसे कि अगर आपसे बोले हैं कि प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य बोलिए, तो आप लोग बोलेंगे वह पढ़ता है। अगर हम आपसे बोलें कि पास्ट टेंस का एक वाक्य बोलिए, तो आप लोग बोलेंगे वह पढ़ता था। फिर आपसे बोलें कि आप एक फ्यूचर टेंस का भी वाक्य बोलिए, तो आप लोग बोलेंगे वह पढ़ेगा। देखिए, अब तीनों में अंतर क्या होता है। ये जो वर्तमान काल है ना, वो वर्तमान की चीजों को बताता है। जैसे कि वह पढ़ता है, वह अभी पढ़ रहा है, मतलब वह काम जारी है। आप लोग इसका डेफिनेशन बोलना चाहें तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो चल रहा है, जो चल रहा है। अगर पास्ट का आपको बोला जाए तो जो बीत चुका है। अगर आपसे बोले कि फ्यूचर का बोलिए, फ्यूचर का डेफिनेशन दीजिए, तो सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि जो आने वाला है। जो आने वाला है, ठीक है। आप लोग जान चुके कि वर्तमान काल, जो प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, मतलब वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो जो चल रहा है, जो अभी काम हो रहा है। जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, कौन सा सब्जेक्ट, संस्कृत, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो वह वर्तमान में कार्य हो रहा है कि अभी मैं वह कार्य कर रहा हूँ। लेकिन कुछ देर के बाद यह वीडियो बंद हो जाएगी। आप लोग इस वीडियो को देखना छोड़ देंगे या इस वीडियो को बंद कर देंगे जब यह वीडियो का अंत आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब बोलेंगे कि वह पास्ट हो चुका है। मतलब जब हम वीडियो देख रहे थे संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, लेकिन अब वह वीडियो खत्म हो चुका है, तो हम लोग उस वीडियो को देख चुका है या मैं पढ़ाना अब बंद कर दिया हूँ, तो यह पास्ट टेंस हो जाएगा, अर्थात यह बीत चुका है। अब आता है भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस, जो आने वाला है। लेकिन अगर मैं कल किसी और चीज़ की वीडियो डालूँ, जैसे कि मैं कल संस्कृत का ये वीडियो एक डालता हूँ, 5 चैप्टर, 4 चैप्टर तक तो आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर मैं कल 5 चैप्टर का वीडियो डालता हूँ भारत महिमा, तब आप बोलेंगे कि कल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपको 5 चैप्टर का वीडियो अर्थात भारत महिमा का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इस प्रकार आप लोग समझिए कि जो चल रहा है, मैं अभी आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, तो यह हो जाएगा संस्कृत में वाक्य बनाना सीखा हूँ, तभी वह कार्य चल रहा है। जो बीत चुका है, मैंने इस वीडियो के पहले कक्षा 10वीं के चतुर्थ पाठ के बारे में जाना था, जैसे कि उसमें कुछ ऋषिकाओं के बारे में जाना गया था, तो वीडियो बीत चुका है। अब आता है फ्यूचर टेंस, जो आने वाला है, मतलब हम कल अब 5वां चैप्टर पढ़ाएंगे भारत महिमा, तो वो आने वाला वीडियो था। आप लोग इसी की सहायता से समझ सकते हैं वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, भविष्य काल जो आने वाला है। आपने तो यह जान लिया कि काल के 3 भेद होते हैं, टेंस के भी 3 भेद होते हैं। अब इसी को हमको संस्कृत में पढ़ना है। जैसे कि आप लोग काल में जानते हैं कि वर्तमान काल, अब इस वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के भी आपको 4 रूप पढ़ना पड़ता है। अब उन 4 रूपों में भी कई प्रकार के पढ़ना पड़ता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, निगेटिव अफर्मेटिव, या ऐसे भी पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, इत्यादि चीज़ें आप लोग वाक्य पढ़ते हैं अंग्रेजी में। लेकिन अब आपको इसको संस्कृत में पढ़ना है, तो आप लोग आगे जानिए। देखिए, जैसे कि आप तो हिंदी में लकार जान लिए, हिंदी में टेंस डाल दिए, हिंदी में काल जान लिए, अंग्रेजी में उसको टेंस बोलते हैं। अब हम उसको संस्कृत में कैसे कहें, संस्कृत में वाक्य बनाना कैसे सीखें, तो यहाँ पे देखिए, जैसे वहाँ पे आप काल या टेंस लिखे थे ना, आप संस्कृत में इसको लकार बोलिए।
अब देखिए आप लोग, उसमें टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इस लकार के 10 प्रकार होते हैं, लेकिन अभी आपके क्लास के अनुसार जो आपसे पूछा जाएगा मात्र 5 लकारों के बारे में। जैसे कि पहला लकार आ जाता है लट लकार, दूसरा लोट लकार, तीसरा लिट लकार, और दो वाक्य आते हैं लंग लकार और विधिलिंग लकार, जिसको आप लोग अगले वीडियो में एक एक लकार का एक एक वीडियो में आपके लिए अपलोड किया जाएगा। सामान्य तौर पर आप लोग अभी हम लोग इस वीडियो में लट लकार के बारे में जानेंगे कि ये लट लकार होता क्या है। चलिए वीडियो को देखिए। लट लकार हम लोग लिख लिए। आप लोग टेंस में पढ़े थे कि लट लकार के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब लकार के 10 भेद होते हैं, हमें 5 ही पढ़ना है। अब देखिए, ये जो लट लकार का अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कि लट लकार किसे कहते हैं, जैसे कि आपको हम हिंदी में बता चुके कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो अभी चल रहा है, वैसे इस लट लकार को वर्तमान कालिक नहीं। अब हम आपको बताते हैं कैसे। क्योंकि इसमें जितनी भी बातें होती हैं वह वर्तमान में ही होती हैं। जैसे कि वह पढ़ता है, अगर आपसे पूछूं कि यह किस काल का वाक्य है, तो आप लोग बोलेंगे कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल का वाक्य है। अगर यही मैं आपसे पूछूं कि संस्कृत में यह किस लकार का वाक्य है, तो आप लोग बोलिएगा कि यह लट लकार का वाक्य है। अब आपको इसको अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है तो आप लोग बोलते हैं हियर इट। अगर आप इसको संस्कृत में कैसे ट्रांसलेट करें, हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। चलिए, आप लोग वह तो जानते होंगे, वह, इसको आप लोग अंग्रेजी में ही बोलते हैं। हम लोग या आप लोग अब इसको संस्कृत में बोलिएगा स। अब जैसे कि उसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है, एस या ईएस का प्रयोग होता है, हम इसमें वह को संस्कृत में स बोले। अब इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे ती का। वे दोनों को संस्कृत में तौ कहते हैं। इसको बोलते हैं वे सब या वे लोग को हम लोग संस्कृत में ते बोलेंगे, और इसके साथ हम लोग अंति का प्रयोग करेंगे। वह को संस्कृत में सह बोला जाता है, इसके साथ ती का प्रयोग करेंगे। वे दोनों को संस्कृत में तौ कहा जाता है, इसके साथ तह का प्रयोग करेंगे। वे सब या वे लोग को संस्कृत में ते कहा जाता है, इसके साथ हम लोग अंति का प्रयोग करेंगे। चलिए इससे कुछ वाक्य बनाना सीखते हैं। जैसे कि वह पढ़ता है, वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं, स। यहाँ पे स लिखेंगे। पढ़ना को संस्कृत आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुके कि पढ़ना को पठ बोलते हैं, पठ बोलते हैं। तो पढ़ना का हो जाएगा पठ। अब देखिए इसके साथ आप लोग यह जान गए कि वह का संस्कृत स होता है, पढ़ना को संस्कृत में पठ बोलते हैं। अब इसके साथ ती का प्रयोग कैसे करें, पठ के बाद हम लोग यहाँ पे ती लगा देंगे, सब पढ़ती। दूसरा आता है वे दोनों। वे दोनों का प्रयोग कैसे करें, देखिएगा, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों का होता है तो, पढ़ना का पठ, आप लोग पहले जान गए। वे दोनों को संस्कृत में तो बोलते हैं, पढ़ना का पठ होता है, और इसके साथ तह का प्रयोग होगा, तो पढ़ता। अब आता है वे सब या वे लोग, से भी जानते हैं। वे सब पढ़ते हैं, और वे सब को संस्कृत में क्या बोलते हैं, वे सब बोलिए या वे लोग बोलिए, इसमें बहुत ज्यादा व्यक्तियों का बोध होता है, तो हम लोग दोनों वाक्य को
दोनों शब्दों को एक ही मानते हैं। तो वे शब्द को संस्कृत में बोलेंगे ते, क्योंकि यहाँ पे ते लिखा हुआ है। पढ़ना का होता है पट, पट लिख दिए। इसके साथ अंति का प्रयोग करना है, पठंती हो गया। समझे आप लोग? वह पढ़ता है, वह को संस्कृत में स बोले, पढ़ना को पट बोले। इसका संस्कृत में ती लग जाएगा तो सहपट्टी। वे दोनों को तौ, संस्कृत में पढ़ना को पट, इसके साथ त का प्रयोग होगा तो तौ पट्टा। वे सब पढ़ते हैं, वे सब को संस्कृत में ते बोले, पढ़ना को पट बोले, और इसके साथ अंति का प्रयोग हो गया तो ते पठंती। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसके बाद वाले वीडियो में आपको अलग प्रकार से वाक्य बनाना सिखाया जाएगा, जैसे कि तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं।